Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार झाड़ू ठाकुर और कालिदास में वार्तालाप चल रहा था। तो आज का श्लोक जो है ये श्री चैतन्य चरितमृत अंतलीला 16वां अध्याय श्लोक नंबर 25 है। इस अध्याय का नाम महाप्रभु द्वारा कृष्ण के अधरों का अमृतपान। तो जब झाड़ू ठाकुर ने पूछा था कालिदास से कि वो किसी ब्राह्मण के घर से कुछ अन्न की व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने को नीच जाति का मान रहे थे और कालिदास उच्च जाति के थे। तो कालिदास ने अपनी विनम्रता प्रकट करते हुए कहा था झाड़ू ठाकुर से कि आप यदि हम पर कृपा करें हैं तो आपके चरण राज मुझे प्रदान करें और अपने चरण को हमारे मस्तक पर धारण करें। तो जब इस प्रकार कालिदास ने कहा तो झाड़ू ठाकुर ने कहा कि मैं तो अत्यंत नीच जाति का हूँ, अत्यंत दीनहीन पामर हूँ। तो ये आप जो कह रहे हैं, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, भद्र व्यक्ति हैं, तो मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, इसलिए आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो कालिदास ने इस श्लोक का उदाहरण दिया था जो भगवान ने स्वयं कहा है। ये हरिभक्ति विलास में पाया जाता है श्लोक। तो भगवान कहते हैं कि न मे भक्त चतुर्वेदी मद्भक्त स्वपच प्रिय तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सच पूज्यो यथायम्। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई संस्कृत साहित्य में कितना ही बड़ा विद्वान पंडित क्यों ना हो, वो यदि शुद्ध भक्ति में नहीं लगा है तो वो मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, जिसे सकाम कर्म या ज्ञान के माध्यम से भोग की इच्छा नहीं रहती, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उसे सभी तरह का आदर दिया जाना चाहिए और वह जो भी दे उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्त मेरे ही समान पूज्य हैं। तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि वो व्यक्ति चाहे चतुर्वेदी ब्राह्मण क्यों न हो। चतुर्वेदी का अर्थ होता है जो 4 वेदों का पाठ करते हैं और उसमें विद्वान पंडित है। 4 वेदों में ऋक् साम यजु अथर्व। किंतु यदि चतुर्वेदी है, ब्राह्मण है और 4 वेदों के ज्ञाता है, विद्वान है, किंतु मेरा अभक्त है, भक्त नहीं है, तो वो मेरा प्रिय नहीं होता है। स्वपच प्रिय। किंतु यदि कोई स्वपच है, अर्थात कोई परिवार में जिसका जन्म हुआ हो और स्व अर्थात स्वाम, कुत्ते का मांस खाते हैं चंडाल लोग, तो
चाहे वो स्वपच हो या चंडाल परिवार में जन्म क्यों ना हुआ हो, किंतु यदि वो मेरा भक्त है तो वो व्यक्ति मेरा प्रिय होता है। तो चतुर्वेदी ब्राह्मण प्रिय नहीं होता यदि वो भक्त नहीं है, किंतु चंडाल मेरा प्रिय होता है यदि वो भक्त है। भगवान स्वयं कह रहे हैं तस्मै देयम। तो किसी को कोई दान धर्म करना है या सम्मान प्रदर्शन करना है तो उसी को करना चाहिए जो मेरा भक्त है, जो चंडाल है और मेरा भक्त है। अर्थात वो चंडाल यदि मेरा भक्त है वो दान ग्रहण करने योग्य है और सारे आदर सम्मान का भी योग्य है, किंतु चतुर्वेदी ब्राह्मण दान ग्रहण करने योग्य नहीं है या आदर प्राप्त करने के योग्य नहीं है यदि वो मेरा भक्त नहीं है। तस्मै देयम तत्व ग्राह्यम। और ऐसा भक्त जो भी देता उच्चिष्ट के साथ साथ जो भी देता है हमें ग्रहण करना चाहिए यदि वो भक्त है। इसलिए ऐसा चंडाल यदि भक्त है तो वो सभी के पूज्य हैं। और कैसे पूज्य हैं? ना मेरे समान ही अयम, कि मैं जिस प्रकार पूज्य हूं सभी का, उसी प्रकार मेरा भक्त भी पूज्य है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। विप्रादि षड्गुणा युतादर विप्रादि षड्गुणा युतादर विंदनाभ पादारविंद विमुखा स्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनो प्राणं पुनाति सकुलं न तो भूरिमानः। तो श्रीमद् भागवत का श्लोक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ब्राह्मण कुल में जन्मा और 12 ब्राह्मण गुणों से संपन्न व्यक्ति योग्य होते हुए भी यदि कमलनाथ भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति नहीं करता है तो वह उस चंडाल के तुल्य भी नहीं होता जो अपना मन, वचन, कर्म, धन तथा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर चुका है। तो ये ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त है, फिर भी वो यदि कमलनाथ भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है तो वो चंडाल के तुल्य नहीं होता है जो अपने मन, वचन, कर्म, धन से भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित है। उसके समान नहीं है ब्राह्मण। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अथवा ब्राह्मण गुणों से युक्त होना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। यदि कोई स्वपच या चंडाल व्यक्ति भक्त होता है तो वह न केवल अपना अपितु पूरे परिवार का उद्धार कर देता है, जबकि अभक्त ब्राह्मण ब्राह्मण गुणों से युक्त होते हुए भी अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकता, तो अपने परिवार की बात तो दूर है। तो ब्राह्मण गुणों से युक्त होने पर भी अपने को पवित्र नहीं कर सकता क्योंकि वो भक्त नहीं है, तो फिर अपने परिवार को कैसे उद्धार करेगा? वो नहीं कर सकता। किंतु नीच कुल में जन्म व्यक्ति यदि भगवान का भक्त है, वो अपने को पवित्र करता है, अपने का उद्धार करता है और अपने परिवार का भी उद्धार करता है।
अहो बत स्वपचतो गरियान् जदयु भाकृवर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुहु स्वस्मर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। हे प्रभु, जो भी व्यक्ति आपके पवित्र नाम को सदा अपनी जिह्वा पर रखता है, अर्थात जिसकी जिह्वा में सदा सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जिसकी जिह्वा में सदा सर्वदा भगवान का नाम कीर्तन होता है, वह दीक्षित ब्राह्मण से भी बढ़कर है। भले ही उसने स्वपच या चंडाल कुल में जन्म लिया हो, भौतिकता की दृष्टि से मनुष्य में अधम हो, फिर भी वह महिमा मंडित है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने की यही तो अद्भुत शक्ति है। जो पवित्र नाम का जप करता है, समझ लो कि वह सभी तरह की तपस्याएं कर चुका है। तो जो भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा है, ये पिछले जन्मों में सारी तपस्याएं भी कर चुका है, इसलिए इस स्थिति में आया है भगवान का नाम जप करने के लिए। कभी कभी हमारे भक्त लोग आकृष्ट हो जाते हैं दूसरे लोगों के त्याग और तपस्या को देखकर, और सोचते हैं कि हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और 4 नियमों का पालन कर लेते हैं और बस, और थोड़ा शास्त्र का अध्ययन करते हैं, इतना ही करते हैं और तो कुछ नहीं करते। तो कभी कभी आकृष्ट हो जाते हैं दूसरे लोगों को देखकर जो त्याग तपस्या का आचरण करते हैं। किंतु हमें ये समझना चाहिए कि हम लोग ये त्याग तपस्या सब पूर्व जन्म में कर चुके हैं, इसलिए इस स्थिति में आए हैं कि हम भगवान का नाम कीर्तन कर सकें। और जो लोग त्याग तपस्या का आचरण करते हैं, उनको आप कहेंगे जाकर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है। इसका अर्थ है कि उनको और कई जन्म लेना है इस स्थिति पर आने के लिए भगवान का नाम जप कर सके। वह सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है, केवल त्याग तपस्या नहीं, सारे वेदों का अध्ययन भी वो कर चुका है। तो हमारे मन में आता है हम तो सिर्फ गीता भागवत पढ़ते हैं, वेदों का तो अध्ययन करते नहीं है, किंतु हम कर चुके हैं वेदों का अध्ययन। और भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि वेदों का सार क्या है? वेदेश सर्वेर अहं एव वेद्य, सारे वेदों में मैं ही केवल जानने योग्य हूँ। यदि कोई कृष्ण को जान गया है और उनका नाम का जप कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो वेद अध्ययन कर चुका है। उसने वेद वर्णित सारे महान यज्ञ भी संपन्न कर लिए। तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ और कई तरह के यज्ञ होते हैं, राजसूय आदि। तो इसका अर्थ है कि हम ये सब भी कर चुके हैं। यदि हम भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, इसका अर्थ ये सब हम कर चुके हैं पिछले जन्म में। और उसने समस्त तीर्थस्थलों में पहले ही स्नान कर लिया है, और सचमुच वही आर्य है। तो जो भक्त भगवान का नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, ये पहले से ही सारे तीर्थों में स्नान कर लिया है, पवित्र हो चुका है, तब तो जाकर वो भगवान का नाम जप कर रहा है। तो इसलिए भगवान का नाम जप करना ये इतना सरल नहीं है।
ऐसे बहुत सारे लोगों से हम कहते हैं कि आप भगवान का नाम जप कीजिए, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इस स्थिति तक नहीं आए हैं। और हम जब कर रहे हैं इसका अर्थ है कि हम इस सारे कार्यों को पूरा कर चुके हैं। सुने ठाकुर कहे शास्त्र यही सत्य है कहे, से श्रेष्ठ ऐसे जानते कृष्ण भक्ति है। ठाकुर ने सुना ये शास्त्रों का वाक्य कालिदास के मुख से, तो शास्त्रों को तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तो झाड़ू ठाकुर ने कहा कि शास्त्र जो कह रहे हैं ये सत्य है, इसमें कोई द्विमत नहीं है। और जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, ऐसे भक्ति वो भी श्रेष्ठ है, शास्त्र कह रहे हैं वो भी श्रेष्ठ है, ये भी सत्य है। श्रीमद् भागवत शास्त्र से इन उदाहरणों को सुनकर झाड़ू ठाकुर ने उत्तर दिया, हाँ ये सच है क्योंकि वो शास्त्र का कथन है, किंतु यह उसके लिए सत्य है जो कृष्ण भक्ति में वास्तव में अग्रसर हो। आमी नीच जाति हमार नहीं कृष्ण भक्ति, अन्य ऐसे है हमारे नहीं ऐसे शक्ति। तो झाड़ू ठाकुर ने तो स्वीकार कर लिया शास्त्र वचन, और ये भी स्वीकार किया कि जिसमें इस प्रकार की भक्ति है वो श्रेष्ठ है। किंतु ऐसा पद अन्यों के लिए उपयुक्त हो सकता है, किंतु मुझ में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, या मुझ में ये भक्ति नहीं है, कृष्ण की भक्ति नहीं है। झाड़ू ठाकुर यदि वो भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, किंतु अपने को मानते हैं कि मेरी भक्ति नहीं है, ये उनकी भी विनम्रता। तो जितने भी महान भक्त हम देखते हैं, किसी में हम अहंकार या गर्व नहीं देखते हैं, सभी विनम्र होते हैं। यही भक्त का लक्षण है। तो कालिदास अपनी विनम्रता के कारण सभी का उत्कृष्ट भोजन कर रहे हैं वैष्णवों का, और झाड़ू ठाकुर ये भी अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि मुझ में भक्ति नहीं है, मैं अधम पत्नी हूँ और मुझ में कृष्ण की भक्ति नहीं है, यद्यपि वो परम भक्त है। तो ये भगवान के भक्तों की महानता है। तो झाड़ू ठाकुर कहते हैं कि मैं तो नीच जाति का हूं और मुझ में रंश मात्र भी कृष्ण भक्ति नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद इसका लंबा तात्पर्य लिखते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अपने कथन में झाड़ू ठाकुर अपने आप को निम्न जाति में उत्पन्न व्यक्ति बताते हैं, जिनके पास भगवान कृष्ण का प्रामाणिक भक्त बनने की कोई योग्यता नहीं। ये स्वीकार करते हैं कि यदि निम्न कुलबन व्यक्ति वैष्णव हो तो वो अत्यंत उच्च होता है, किंतु उन्हें लगता है कि श्रीमद् भागवत के ये विवरण अन्यों पर लागू होने के लिए ये उन पर लागू नहीं होते। झाड़ू ठाकुर की प्रवृत्ति सच्चे वैष्णव के अनुरूप है, क्योंकि वैष्णव अपने आप को कभी उच्च नहीं मानता, और जो वैष्णव अपने आप को उच्च मानेगा और सभी की निंदा करेगा, सबसे लड़ पड़ेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा,
स्वाभाविक है, कभी कभी देखा जाता है भक्तों में लड़ाई झगड़ा, ये सब अहंकार के कारण। किंतु जो भक्त होगा, वैष्णव होगा, उसमें अहंकार नहीं होता, वो किससे लड़ता झगड़ता नहीं, वो सभी का सम्मान करता है, अपने को नीच मानता है। तो झाड़ू ठाकुर की प्रवृत्ति सच्चे वैष्णव के अनुरूप है, क्योंकि वैष्णव अपने आप को कभी उच्च नहीं मानता, चाहे वो कितने ही बड़े पदों को प्राप्त क्यों ना हो। वो सदैव विनीत तथा विनम्र रहता है और कभी भी अपने आप को बड़ा भक्त नहीं मानता। वो अपने आप को निम्न स्थान पर रखता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वो सचमुच ही निम्न है। एक बार सनातन गोस्वामी ने कहा कि वे निम्न जाति के हैं, क्योंकि यद्यपि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, किंतु सरकारी मंत्री होने के कारण उनकी संगति म्लेच्छों तथा यौवनों से थी। तो जब सनातन गोस्वामी ने भेंट की थी चैतन्य महाप्रभु से, हाँ वाराणसी में, और उनसे प्रश्न पूछा था, उस समय क्या कहा था सनातन गोस्वामी ने अपने को, अपने बारे में? हाँ, तो सभी लोग हमें ग्राम्य व्यवहार में पंडित मानते, किंतु मैं ऐसा पंडित हूं कि मेरे लिए क्या हित है, क्या अहित है, क्या मंगलकर है, क्या मंगलकर नहीं है, ये मैं नहीं जानता। और यद्यपि उच्च ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, किंतु वो अपने को नीच जाति का मानते थे, अधम पतित मानते थे। इसलिए दिव्य ज्ञान ग्रहण करने की यही योग्यता है, विनम्रता। जब तक हम अपने को नीच, हीन, पापी नहीं मानेंगे, हम दूसरों से ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक हमें ये भाव आएगा कि हम सब जानते हैं, तो वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। सनातन गोस्वामी ने अपनी विनम्रता इस प्रकार प्रकट की थी चैतन्य महाप्रभु के सामने, यद्यपि वो बहुत बड़े पंडित थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा प्रदान की थी। इसी तरह झाड़ू ठाकुर भी अपने आप को नीच लाते हैं, यद्यपि वास्तव में ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न आने के व्यक्तियों से भी बहुत उच्च स्तर पर थे। इसका प्रमाण न केवल श्रीमद् भागवतम में है, जैसे कि कालिदास ने श्लोक 26 तथा 27 को उद्धृत किया है, अपितु अन्य शास्त्र में भी इस निर्णय के पर्याप्त प्रमाण है। उदाहरणार्थ महाभारत में ये कहा गया है, प्रभुपाद जी महाभारत से उदाहरण देते हैं। शूद्रे तु यद भवेल्लक्ष्यम दीजे तच्च न विद्यते, न वै शूद्र भवे शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। यदि ब्राह्मण के लक्षण शूद्र जाति में जन्म व्यक्ति में पाए जाए और ब्राह्मण जाति में जन्म व्यक्ति में न हो, तो शूद्र जाति में जन्म व्यक्ति में यदि ब्राह्मण के लक्षण पाए जाएं और ब्राह्मण जाति में जन्म व्यक्ति में ब्राह्मण के लक्षण न हो, तो उस शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिए और न उस ब्राह्मण को ब्राह्मण मानना चाहिए। तो शूद्र में यदि ब्राह्मण गुण है तो उसको शूद्र नहीं मानना चाहिए, उसको ब्राह्मण मानना चाहिए। और ब्राह्मण में यदि ब्राह्मण के गुण नहीं है तो उसको शूद्र मानना चाहिए। ये महाभारत में वर्णन। इस प्रकार महाभारत के वन पर्व में भी कहा गया है, शूद्रयनो हि जातस्य सद्गुणानुपतिष्ठतः
आर्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मण्यं अभिजायते। यदि शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण गुण तथा ब्राह्मण का गुण बता रहे हैं, सत्य, सम, दम तथा आर्जव उत्पन्न कर लेता है। आर्जव अर्थात सरलता, तो वो ब्राह्मण का उच्च पद प्राप्त करता है। तो शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति में यदि ये गुण आ जाता है कि वो सत्यनिष्ठ होता है, सत्य के पथ पर चलता है, झूठ नहीं बोलता है, ये ब्राह्मण के गुण है कि ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ब्राह्मण शांति परायण है, आत्मसंयमी है और सरल स्वभाव का होता है। वो कपट आचरण नहीं करता है, कुछ बोलता है और करता है कुछ अलग, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, उसको शूद्र माना गया है। तो ये सरल आचरण होना चाहिए ब्राह्मण का। तो इस प्रकार गुण होने पर कोई भी व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त हो सकता है। अनुशासन पर्व में कहा गया है, स्थितो ब्राह्मण धर्मेण ब्राह्मण्यं उपजीवति, क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा ब्रह्म भूयस गच्छति, एभिस्तु कर्मभिर्देवी शुभैराचरितैस्तथा, शूद्र ब्राह्मणतं याति वैश्य क्षत्रियतं व्रजेत्, न योनिनार्पि संस्कारो न श्रुतं न च सन्ततिः, कारणानि द्विजस्त्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्। यदि कोई वास्तव में ब्राह्मण वृत्ति में स्थित है तो उसे ब्राह्मण माना जाना चाहिए, भले ही वह क्षत्रिय या वैश्य कुल में उत्पन्न क्यों न हो। हे देवी, यदि शूद्र कुल में जन्मा व्यक्ति भी ब्राह्मण की वृत्ति एवं शुद्ध आचार में लगा हो तो वह ब्राह्मण बन जाता है। इतना ही नहीं, एक वैश्य क्षत्रिय बन सकता है। इसलिए न तो किसी के जन्म का स्रोत, न उसके संस्कार, न ही शिक्षा ब्राह्मण के मानदंड है। वृत्त अर्थात प्रवृत्ति ही वास्तविक मानदंड है जिससे कोई ब्राह्मण कहलाता है। हमने देखा है कि ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर का पुत्र नहीं है और जिसने मेडिकल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, कभी कभी चिकित्सा करता है। प्रभुपाद अपने अनुभव से लिख रहे हैं। शल्य क्रिया के क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा तथा किस तरह औषधियों को मिलाया जाए या विशेष रोगों के लिए कौन सी औषधि कैसे दी जाए, उसके ज्ञान के द्वारा भी व्यक्ति प्रमाण पत्र पा सकता है। और व्यवहारिक क्षेत्र में चिकित्सक बन सकता है। तो देखा जाता है कभी कभी व्यक्ति को ज्ञान है, औषध का ज्ञान, तो वो चिकित्सक बन जाता है। वो चिकित्सा कार्य करके डॉक्टर कहला सकता है। भले ही योग्य चिकित्सक उसे ओझा माने, किंतु सरकार उसके कार्य मान्यता प्रदान करेगी। विशेषतः भारत में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक चिकित्सा कार्य करते हैं, उन्हें सरकार भी मान्यता देती है। इसी तरह यदि कोई ब्राह्मण सेवा या वृत्ति में लगा रहता है तो उसे ब्राह्मण माना जाना चाहिए, चाहे वह जिस किसी कुल में उत्पन्न हो। यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्। यह नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं।
जिसमें नारद मुनि बतलाते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लक्षणों का वर्णन शास्त्र में हुआ है। इसलिए यदि किसी में ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य के लक्षण तथा गुण दिखते हैं और वह ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य की वृत्ति अपनाता है, तो भले ही वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुल में उत्पन्न न हुआ हो, किंतु उसे उसके गुणों तथा वृत्ति के अनुसार ऐसा माना जाना चाहिए। तो कई शास्त्रों में ये उदाहरण दिया गया है, और भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। ये 4 वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्म के अनुसार की है, जन्म के अनुसार नहीं है। भगवान ये नहीं करेंगे 4 वर्णों की सृष्टि जन्म के अनुसार हमने की है। कहते हैं गुण कर्म, जिसमें जो गुण है और जो कर्म करता है उसके अनुसार ये 4 वर्णों की सृष्टि होती है। इसी तरह पद्म पुराण में कहा गया है कि न शूद्रा भगवत भक्ता स्तेतु भागवता मता सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये न भक्ता जनार्दने। भक्त को कभी शूद्र नहीं माना जाना चाहिए। ये पद्म पुराण में लिखा गया है कि जो भगवान का भक्त है वो कभी शूद्र नहीं होता है। भगवान के सारे भक्तों को भागवत के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, किंतु यदि कोई कृष्ण भक्त नहीं है तो उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुल में उत्पन्न होने पर भी शूद्र माना जाना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है, क्षत्रिय या वैश्य कुल में, किंतु भगवान का भक्त नहीं, तो ये सभी शूद्र है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि सोपाकमिव नेक्षेत लोके विप्रं अवैष्णवं वैष्णवो वर्णवायोपि पुनाति भुवनत्रयम्। यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कोई व्यक्ति अवैष्णव है, अभक्त है, तथा उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह चंडाल या स्वपच का मुख नहीं देखा जाता है, किंतु ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य वर्णों में जन्मा वैष्णव तीनों लोगों को पवित्र कर सकता है। पद्म पुराण में और आगे कहा गया है, पद्म में बहुत सारी उक्तियां हैं इसके संबंध में। शूद्रं वा भगवत भक्तं निषादं स्वपचं तथा भिक्षते जाति सामान्यात् सयाति नरकं ध्रुवम्। जो व्यक्ति शूद्रों, निषादों या चंडालों के परिवार में उत्पन्न भगवत भक्त को उस विशेष जाति का मानता है, वह निश्चय ही नरक जाता है। इसलिए वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए, नहीं देखना चाहिए किस जाति का। तो जो जाति बुद्धि करेगा वो नरक जाएगा। ब्राह्मण को वैष्णव तथा पंडित होना चाहिए। इसलिए भारत में ब्राह्मण को पंडित कहकर संबोधित किया जाता है। ब्रह्म ज्ञान के बिना मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। इसलिए वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है, जबकि ब्राह्मण वैष्णव बन सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, भक्तिरष्टाविधा यस्मिन् म्लेच्छे विवर्तते सा विप्रेन्द्र मुनि श्रेष्ठ स ज्ञानी सच पंडितः। यदि म्लेच्छ कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी भक्त बन जाता है तो उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा विद्वान पंडित मानना चाहिए। इसी तरह तत्व सागर का कथन है,
यथा कंचन तं याति कंचन रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम। जिस तरह तकनीक विधि से कांस में पारा मिलाने से वह सोना बन जाता है, उसी तरह प्रामाणिक गुरु द्वारा समुचित रीति से प्रशिक्षित तथा दीक्षित व्यक्ति तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रामाणिक गुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए और प्रशिक्षण को भी प्राप्त करना चाहिए, तब जाके व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। तो इसका अर्थ है कि केवल दीक्षा लेके हम कह नहीं सकते कि हम भक्त बन गए या ब्राह्मण बन गए। तो ब्राह्मण के गुण भी आना चाहिए हमें, इसलिए गुरु के द्वारा प्रशिक्षित होना चाहिए। गुरु जिस प्रकार आदेश देते हैं उस प्रकार हमें पालन करना चाहिए, तो जिससे कि ब्राह्मण के गुण हमें आएंगे। केवल दीक्षा लेने के तुरंत बाद हम भक्त नहीं बन जाते हैं या ब्राह्मण नहीं बन जाते, तो हमें साधना करनी पड़ती है भक्त बनने के लिए, प्रशिक्षित होना पड़ता है गुरु के निर्देशन में, तब जाकर हम भक्त बन सकते हैं या ब्राह्मण बन सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं प्रशिक्षित होना आवश्यक है। शास्त्र में प्राप्त यह सारा प्रमाण यह सिद्ध करता है कि वैदिक उक्ति के अनुसार वैष्णव को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, वैष्णव को कभी भी निम्न जाति का नहीं मानना चाहिए, भले ही वह म्लेच्छ या जवन कुल में उत्पन्न क्यों न हुआ। कृष्ण भक्त बन जाने से वह शुद्ध हो जाता है और ब्राह्मण पद को प्राप्त कर लेता है। द्विजत्वं जायते नृणाम। तो जब इस प्रकार झाड़ू ठाकुर ने कहा कि ये सब शास्त्र वाक्य जो हैं ये सब उन्हीं लोगों पर लागू हैं जो भगवान के महान भक्त हैं, और हम भगवान के महान भक्त नहीं, हम नीच और दीनहीन पामर हैं, हम में कोई भक्ति नहीं है। तो उन्होंने अपनी विनम्रता प्रकट कर दी, अपने को भक्त नहीं माना। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो शास्त्र वाक्य हम पर लागू नहीं होता। तारे नमस्करी कालिदास विदाय मागिला, झाड़ू ठाकुर तबे तार अनुब्रजी आइला। कालिदास ने देखा कि झाड़ू ठाकुर बहुत विनम्र स्वभाव के हैं और अपने को भक्त नहीं मान रहे हैं, तो वो समझ गए कि ये परम वैष्णव है। तो उन्होंने नमस्कार किया और उनसे विदा मांग के जाने के लिए उद्यत हुए। तो जब कालिदास जाने के लिए उद्यत हुए तो झाड़ू ठाकुर ने अनुब्रज अर्थात उनका अनुगमन करते हुए, उनके पीछे पीछे आते हुए उनको बाहर छोड़ा। तारे विदाय दिया ठाकुर जदि घरे आइल, तार चरण चिन्ह जई ठाई पड़िल। तो झाड़ू ठाकुर गए कालिदास के साथ उनको बाहर छोड़ने के लिए। तो उनको विदा करके जब लौट रहे हैं घर के भीतर, तो उनका चरण चिन्ह पड़ा हुआ है। तो ये चरण चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहा था और कालिदास ने मांगा था झाड़ू ठाकुर से चरण धूलि, वो तो नहीं दे रहे थे क्योंकि अपने को भक्त नहीं मान रहे थे।
अब उनके चरण चिन्ह पड़े हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं चरण चिन्ह, और वो घर के भीतर चले गए। तो कालिदास जो रहे थे वो लौट करके आ गए। आकर के उन्होंने क्या किया, सही धुली लया कालिदास सर्वांगे लेपिला, कट एक स्थाने लुकाया रहिला। तो कालिदास लौट करके आए और जहाँ चरण चिन्ह पड़े थे झाड़ू ठाकुर के, तो वहीं से धूली लेके अपने सर्वांग में लेपन किया। वैष्णव पद धूली बहुत पवित्र होता है, तो उसको सारे शरीर में लेपन किया कालिदास ने। और लेपन करके फिर क्या किया, इतने में मन शांत नहीं हुआ उनका, तो वो आसपास कहीं छिप करके बैठ गए, किसी झाड़ में वो छिप करके बैठ गए। झाड़ू ठाकुर घर जाई देखी आम्र फल, मानसई कृष्णचंद्र अर्पिला सकल। तो ये कालिदास वहां छिप करके बैठे हैं, और किस लिए बैठे हैं कि झाड़ू ठाकुर जब भोजन करेंगे तो उच्चिष्ट फेंकने के लिए तो बाहर आएंगे, तो ये बैठे हैं इसलिए बाहर छिप करके कि वो फेंक करके जब चले जाएंगे फिर वो उसको लेके खाएंगे, तो उनको उच्चिष्ट मिल जाएगा। तो ये गए झाड़ू ठाकुर भीतर, घर के भीतर, और ये आम लेके आए थे कालिदास, बहुत अच्छा अच्छा आम। तो झाड़ू ठाकुर ने क्या किया, उसको मन ही मन भगवान को अर्पित किया, भोग लगाया। कलार पाटुआ खोला हाइते आम्र निकासिया, तार पत्नी तारे देन खाए न चुसिया। तो झाड़ू ठाकुर की पत्नी ने केले के पत्तों से ये आम जो लाए थे कालिदास, ये केले के पत्ते से ये लिपटा हुआ था, केले की छाल से लिपटा हुआ था। तो उसको खोल करके वो झाड़ू ठाकुर को दे रहे हैं एक एक करके, और झाड़ू ठाकुर ने भोग तो लगा दिया था मानस में, तो उसको खाना शुरू किया आम को। तो ये पक्के आम चूस रहे थे झाड़ू ठाकुर। चूसी चूसी चूसा आंठी फैलिला पाटुआते, तारे खावाया तार पत्नी खाय पश्चाते। तो इस प्रकार झाड़ू ठाकुर चूस करके खा रहे थे आम। जब उनका खाना समाप्त हो गया तो उसका उसकी जो गुठली निकलती थी आम की, उसको पत्ते में रखते थे, केले के पत्ते पर। और जब उनका खाना समाप्त हो गया, उनकी पत्नी ने फिर खाना शुरू किया आम और वो खा करके वो भी गुठली रखती थी वहाँ पत्ते में। आंटी चोसा से ही पाटुआ खोलाते भरिया, बाहिरे उच्चिष्ट करते फैलाइला लयाम। जब झाड़ू ठाकुर की पत्नी ने खा लिया आम को, तो उसने केले की पत्तों और छाल में गुठलियां तथा छिलके, आम के छिलके भर करके वो बाहर ले गई कूड़ादान में डालने के लिए। से खोला आंटी चुकला चुसे कालिदास, चुसिते चुसिते है प्रेमेते उल्लास। तो कालिदास ने केले के पत्ते तथा आम की गुठली और छिलके को सभी को चूसा। आम की गुठली को तो चूसा, उसके बाद केले में जो भी लगा था, पत्ते में छिलके, हाँ, तो और जो आम के छिलके थे ये सभी को चूसने लगे।
चूसते समय ये प्रसन्नता के मारे प्रेमाविष्ट हो गए। तो झाड़ू ठाकुर के उच्चिष्ट, झाड़ू ठाकुर और उनकी पत्नी दोनों का उच्चिष्ट खा रहा, तो खा करके वो प्रेमाविष्ट हो गए। यही मत जत वैष्णव वैसे वैसे गौड़ देशे, कालिदास ऐसे सवार नीलाभ से। तो इस तरह कालिदास ने बंगाल में निवास करने वाले जितने वैष्णव थे तो सभी का उच्चिष्ट सेवन किया इस विधि से। कोई देता था, कोई नहीं देता था, छिप करके खाता था। से कालिदास जबे नीलाचले आइला, महाप्रभु तार ऊपर महाकृपा कैला। तो इस बार जब गौड़ देश से भक्त लोग आए नीलाचल, तो कालिदास उनके साथ आए थे। तो कालिदास कौन थे इसका विवरण दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो जब कालिदास आए नीलाचल में तो चैतन्य महाप्रभु ने उन पर बहुत बड़ी कृपा की। और कैसी कृपा की बता रहे हैं। प्रतिदिन प्रभु जदि जायन दर्शने, जल करंग लयंग बिंद जय प्रभु सने। तो प्रतिदिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो उस समय उनके साथ चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंद चैतन्य महाप्रभु का जल पत्र लेकर साथ चलते थे। सिंह द्वारेर उत्तर दिके कपाटेर आड़े, 22 पाहच तले आछे एक निम्न गाड़े। तो सिंह द्वार के उत्तर में दरवाजे के पीछे, सिंह दरवाजे के पीछे, और 22 सीढ़ियाँ जो मंदिर को जाती है, इन सीढ़ियों के नीचे एक गड्ढा है। आजकल वो गड्ढा दिखाई नहीं पड़ता है, हम खोज रहे थे। सही गाड़े करे न प्रभु पाद प्रक्षालने, तबे करिवार जाए ईश्वर दर्शने। तो चैतन्य महाप्रभु का ये नियम था, जब कभी चैतन्य महाप्रभु जाते थे जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए, तो वो जो सिंह दरवाजे के पीछे उत्तर कोने में जो गड्ढा था, वहाँ थोड़ा पानी रहता था। तो चैतन्य बाबू जाकर वहाँ चरण धोते थे, उसके बाद फिर जाते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। गोविंद रे महाप्रभु कैरा छे नियम, मोरो पाद जल जन नालय को न जना। तो चैतन्य बाबू जानते थे कि सब भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं, और वो चरण वहाँ धोकर जाते हैं, तो भक्त लोग आके वो चरण जल को पान करेंगे। तो क्योंकि कोई भक्त इस जल को जैसे ना ले पाए। प्राणी मात्र लैते ना पाए सही जल, अन अंतरंग भक्त लय करी कौन छल। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, इसलिए कोई भी प्राणी उस जल को नहीं ले सकता था। किंतु चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरंग भक्त थे, ये कुछ न कुछ बहाना बना करके वो जल को पी लेते थे। एक दिन प्रभु तहाँ पाद प्रक्षालित, खस आसी तहाँ पातिले न हाथे। तो एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और वहाँ चरण धोकर निकले
निकले हैं जाने के लिए, तो उस समय कालिदास महाप्रभु के सामने आ गए और हाथ बढ़ाया वो पानी लेने के लिए। चैतन्य महाप्रभु का चरण धौत जल है। एक अंजलि दुई अंजलि तीन अंजलि पिला, तबे महाप्रभु तारे निषेध करिला। तो सभी लोग तो छिप करके कोई ले लेते थे, किंतु ये चैतन्य महाप्रभु के सामने कालिदास अंजलि भर के उस पानी को लेकर 3 बार पिया। और चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया था कि कोई इस जल को ना पिए, किंतु उनके सामने कालिदास ऐसा कर रहे हैं, अंजलि भर के पानी पी रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका अर्थ है कि कालिदास पर उनकी कृपा है, वो कृपा करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कितने सारे महान वैष्णवों के उच्छिष्ट सेवन किए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृपा हो गई उन पर। चरण धौत जल उन्होंने प्रदान किया। जब 3 बार कालिदास ने पी लिया, अब महाप्रभु ने रोका, बस हो गया। अतः पर आरणा करिय पुनर्वार, एतावता वंशा पुराण करिलू तुम्हार। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कालिदास से कि अब 3 बार हो गया, इसके बाद और ऐसा मत करो, अब यथासंभव हमने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी और आगे और अधिक नहीं लेना। सर्वज्ञ शिरोमणि चाहिए, शिरोमणि चैतन्य ईश्वर, वैष्णवे तहार विश्वास जाने न अंतर। तो चैतन्य महाप्रभु तो सर्वज्ञ शिरोमणि है, सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है, अंतर्यामी के रूप में, तो अंतर के भावों को जानते हैं। तो इसलिए कालिदास के मन में क्या भाव है वैष्णवों के प्रति, वो जानते थे चैतन्य। अतः चैतन्य महाप्रभु जान गए कि वैष्णवों के प्रति कालिदास के मन में दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा है। से गुण लया प्रभु तारे तुष्ट हैला, अन्य दुर्लभ प्रसाद तारे करिला। तो इस गुण के कारण, क्योंकि वैष्णव में जो श्रद्धा भाव है, कालिदास के इस गुण के कारण चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्न होकर उनको दुर्लभ वस्तु प्रदान की, अपने चरण धौत जल को प्रदान की। तो जब कोई व्यक्ति वैष्णवों में श्रद्धा रखता है, वैष्णवों की सेवा करता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाता है। इससे ये प्रमाण है, कालिदास इसका प्रमाण है। इनका वैष्णव में श्रद्धा और वैष्णव के उच्छिष्ट सेवन करने में उनकी कोई घृणा भाव उनका नहीं था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त हो गई। जो दुर्लभ, दूसरों के लिए दुर्लभ है, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा दुर्लभ प्रसाद या उनकी कृपा प्रदान की। 22 पाँच पाछे ऊपर दक्षिणा दिखे, एक सिंह मूर्ति आछे न उठिते वाम भागे। अब आगे की घटना का वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आज हम यहीं समाप्त करें, फिर कल यहीं से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की,
जय श्री श्री गौर नित्यानंद की, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।